नमस्कार। श्री 10 महाविद्या साधना केंद्र में आपका स्वागत है। एक अजीब सी घटना अहमदाबाद गुजरात से सामने आई और उस साधक ने जो अपना अनुभव भेजा है वही हम बताने जा रहे हैं। 2-2.5 महीने पहले साधक ने संपर्क किया था मेरे से। उसके वाहन के ऊपर ब्रह्म राक्षस का साया था और बहुत से तांत्रिकों के पास से वो बेचारे निराश हो चुके थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई हम तो ये सब आपको खुद ही करना होगा, हम लोग तो ये सब करते नहीं अनुष्ठान वगैरह दूसरे के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप उपाय बता दीजिए, हम करेंगे, कोशिश करेंगे। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाया और किया साधना। यहाँ साधना हमने दिया था बगलामुखी और प्रत्यंगिरा का। बगलामुखी और प्रत्यंगिरा का साधना संयुक्त साधना था। साधना के करीब करीब 21 दिन बाद से उनको परिणाम दिखने लगा और जब पूरे 1 महीने हुए तो उनको और जो ब्रह्म राक्षस थी उससे और उनकी शक्ति जो थी उससे लड़ाई दिखने लगी। भयंकर युद्ध चल रहा था। इसके बाद संघर्ष होते होते उनको अचानक दिखता था कि ये राक्षस जब शक्तिहीन हो जाता है तो किसी जानवर के पेट में घुस करके बैठ के गायत्री का जप करता है और शक्ति जहाँ कुछ उसको मिला तो फिर बाहर निकल करके युद्ध करना शुरू कर देता था। इसी तरह से करीब करीब 40 दिन बीत गए। एक दिन अचानक साधक का यंत्र जो है चटक गया और काले पड़ गए। तो साधक ने पहले तो फ़ोटो खींचा, फ़ोटो खींच करके भेजा यहाँ। फिर मैंने पूछा कि भाई अब तो दिखाई नहीं देता युद्ध वगैरह? तो बोला नहीं, अब तो युद्ध वगैरह नहीं दिखता है, लेकिन यंत्र का ये हाल हुआ है, थोड़ा देख लीजिए। मैंने कहा ठीक है भेज दो। जब भेजा देखे, मैं कहा तुम्हारी तो जीत हो गई। मैंने कहा तुम्हारी तो जीत हो गई भाई। तो अब तो ये राक्षस जो है ख़त्म है, जीत हो गई है तुम्हारी। अब ये सवाल उठता है यहाँ पर कि वो ब्रह्म राक्षस जैसी शक्ति, बहुत ही डरावना भयंकर शक्ति, ये उस बच्ची के ऊपर आया कहाँ से? तो कुछ लोग तो अपने मूर्खता के कारण लगा देते हैं, अपने ही परिवार के लोग। वो समझते हैं कि हमारे बच्चे का भला होगा, लेकिन वो भला कितना आगे चल कर के महंगा पड़ जाता है वो तो जिसके साथ होता है वही समझता है। उनके घर परिवार के ही लोग उनके उस बच्ची के पीछे लगाया हुआ था कि चलो इसकी सुरक्षा होगी। और वो सुरक्षा करने वाला जो गार्ड था वो ऐसा हावी हुआ उसके ऊपर जो ज़िंदगी ही जहन्नुम बना के रख दी। खैर माता श्री ने उसको मुक्ति दे दी राक्षस को, और उस बेचारी को, बच्ची को भी सही कर दिया। माता श्री का तो बहुत बहुत धन्यवाद है ही। ऐसी ही घटना एक हमारे सामने भी आया था, और आया था क्या वो अभी है ही, हालांकि उस साधक से अब संपर्क नहीं है। याद आ गया इस घटना को देखते हुए कि कोई पिशाची शक्ति है ऐसी जो उसके घर परिवार के ही लोग उसको चिपकाए हुए हैं, और वो साधक उसको आदि शक्ति जगदम्बा मान करके पूजा भी कर रहा, और ना आने पर बुला भी लेता है। आ जाओ मैया, आ जाओ मैया करके बुला भी लेता है।
तो इस तरह की जो है सो कृत्य। एक दिन मैंने उस साधक को बोल पड़ा कि भाई ये जो समझ रहे हो आदिशक्ति जगदम्बा है, वो आदिशक्ति जगदम्बा नहीं है, वो पिशाची है, पिशाची। वो भी पिशाची जो है श्मशान में रहने वाली वो चांडालिन है, वो ये कोई दिव्य आत्मा नहीं है। अभी ये मरी थी बेचारी किस अवस्था में, हालांकि वो ये चीज़ खुलासा यहाँ नहीं करेंगे कि वो जो चांडालिन है वो किस अवस्था में मरी थी तो बहुत ही यानी कि दुखदाई अवस्था था उसका थी, तो बेचारी मरी। और उसी अवस्था में उसको सिद्ध करके उसी साधक के घर परिवार के लोगों ने खींच लिया और अपने ही घर के बच्चे के ऊपर लगा दिया। अब नतीजा यहाँ पर यह है कि उसके पास देवी देवताओं की शक्ति टिक नहीं पाती। अगर कोई गुरु अगर उनको दे भी देता है शक्ति ट्रांसफ़र करके, तो ये जो है धोखे में है कि हमारे पास तो काली जी हैं या महाकाली हैं या आदिशक्ति है, तो ये जो है सो वो छल करने वाली जो है वो चांडालिन श्मशान की रहने वाली, तो वो उसको बुला ही लेता है, आ जाओ मैया करके। और वो भी अपना कभी दक्षिणेश्वरी काली का रूप धारण करके 8-10 हाथ या 18 हाथ वाली महाकाली बन करके दिखा देती है। तो माया है भाई, वो तो दिखा ही देगी। कभी श्मशान काली बन के दिखा देती है, तो उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब तो मृतक आत्मा है, तो उसके लिए कौन सी बड़ी बात है, तो वो तो कर ही सकती है ये सब खेल। और वही चीज़ वो दिखा देती है, तो साधक को लगता है जैसे बहुत बड़ी शक्ति हमारे साथ है। एक बार जब मैंने बोल दिया था कि भाई ये तो आदिशक्ति तो है नहीं, और जिस तरह से शरीर पर हावी होता है, तो इस तरह कोई आदिशक्ति अगर शरीर पर हावी हो तो आदमी का जो है सो 10 दिन 15 दिन जो है सो होश खराब हो जाएगा। 5 मिनट के लिए आ जाए तो फिर झेल नहीं पाता है आदमी। आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा जो है वो कोई साधारण शक्ति नहीं है, और ये पंच तत्व से बना हुआ कोई शरीर ऐसा नहीं कि आदिशक्ति को झेल सके। थोड़ा सा झटका अगर आ जाता है तो ये किसी भी हद तक संभव है ही नहीं कि कोई आदिशक्ति अपनी पूरी प्रभाव से अगर किसी मनुष्य के शरीर पर आए तो वो उस शक्ति को सहन कर सके। मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये कभी विश्वास करने लायक नहीं है। क्योंकि एक साधक हमारे संपर्क में ऐसे हैं जो श्मशान काली के साधक हैं, उनको 1-2 मिनट के लिए ही माता को बुलाया था उन्होंने, और बहुत ज़्यादा आग्रह करने पर माता आई थी उनके शरीर पर। 10 दिन तक उनकी अवस्था खराब रही थी, 10 दिन तक। इसके बाद से वो कान पकड़ लिए, जब अपने होश हवास में वापस आए तो कान पकड़ लिए कि माता का आवाहन कभी शरीर पर करेंगे, ठीक ना। तो ये बहुत ही भयंकर और उग्र शक्ति है। ये मनुष्य का शरीर से वो संभलने वाला शक्ति नहीं होता है। कोई अगर पिशाचनी को साथ में रख करके और कहे कि हम माता काली रखे हुए हैं, तो भाई तुम्हारी काली तुम्हारे को ही मुबारक हो, हैं। और जो भी सोच करके पीछे लगाया गया हो, उस साधक के पीछे तो उसके घर परिवार के ही लोगों ने लगाया हुआ है। और मैंने 1-2 दिन के लिए मैंने रोक लगा दी थी उस पिशाची पर। मैंने 2 दिन के लिए रोक लगा दी थी कि नहीं जाना है उसके शरीर पर, पूजा करने दो उसको। भाई हमने देखा कि वो बुला रही है। अब अगर किसी और बगलामुखी की साधना कर रहे थे साधक, और दिख रही है अगल बगल से वो तो दिखेगी ही दिखेगी। जब इतने सालों साल से वो है चिपका हुआ, तो दिखना ही दिखना है। अच्छा, अब वो काली के भेष में दिखे, साधक समझे कि ये काली जी आ गए, तो ये कहे कि हम बगलामुखी भी तुम ही हो और काली भी तो तुम ही हो। वास्तव में है शक्ति एक ही, शक्ति परमेश्वरस्य, तो शक्ति तो एक ही है, स्वरूप अलग है,
लेकिन शक्ति तो एक ही है। लेकिन यहाँ पर अगर काली रहे या बगलामुखी रहे तब तो उस पिशाची ने बोल पड़ा कि भाई हमारे को तो रोक लग गया है, हम नहीं आ सकते। अब वो साधक छटपटाने लगा, किसने रोक लगा दी? मेरा नाम आया सामने। हमने तो नहीं बोला था उनको कि रोक लगाइए। फिर मेरे समझ में यहाँ पर आ गया कि इसकी छटपटाहट जो है बढ़ गई है। मैंने रोक हटा दी, जाओ जी जाओ। जब माता को साइड होना पड़ गया, बगलामुखी को साइड होना पड़ गया, मैंने कहा ठीक है छोड़ दीजिए, इसमें क्या है, छोड़ दिया जाए उसको। जब वो पिशाची के ही साथ में रहना कोई पसंद करे तो परम शक्ति की क्या ज़रूरत है, क्या कौन सी आवश्यकता हो गई फिर। ठीक है, तो मैं भी छोड़ दिया और माता भी छोड़ दी, जाओ। और इसके बाद तो बहुत से बड़ी साधना की है उस साधक ने, लेकिन बहुत कम हद तक सफलता मिला, बहुत कम हद तक सफलता मिला। उसका कारण पिशाची का कंट्रोल किसी और के हाथ में है, और उसी के द्वारा रोक भी लग जाता है, इसी के सारे क्रियाकलाप पर रोक लगा दी जाती है। तो हम समझ सकते हैं या और कोई साधक जो होगा वो देखने के बाद समझ सकते हैं, लेकिन जो जिसके पीछे लगाया गया है वो तो मुश्किल है समझना। वो तो समझने के लिए नहीं तैयार है और नहीं तैयार होने वाला दिख रहा। हालांकि उससे अब संपर्क भी नहीं है, कोई माने मतलब भी नहीं भी है अपने को। हाँ, तो ऐसे लोग ना ही रहे संपर्क में तो ही अच्छा है। माता रानी से यही प्रार्थना है कि कूड़े कचरे जितने दूर रहें, साइड रहें, तो ही भला है, उसी में भला है। बाकी जल्द ही आगामी कोई ना कोई लक्ष्मी साधना का वीडियो देंगे, साबर मंत्र लक्ष्मी साधना का वीडियो देंगे, और दीपावली से पहले देंगे, इसलिए देखते रहिए हमारा चैनल। और तब तक के लिए नमस्कार, जय माता पीताम्बरा।